मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उदयपुर घटना, कोयला संकट और ट्रेन बंद होने को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कोयला संकट को लेकर कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली बहुत सी ट्रेनें बंद कर दी, उसके बाद भी कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही। ये ट्रेन केंद्र की कोयला नीति की विफलता है कि अब कोयले की आपूर्ति विदेशों से करनी पड़ेगी, जो काफी महंगा होगा। वहीं उदयपुर घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भाजपा को बताना चाहिए कि आरोपियों से उनकी क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में लगातार यह बात आ रही कि भाजपा के आरोपियों से संबंध है, जो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश पूर्णी और पटना में लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक बैठक में मौजूद हैं। वहीं सरोज पांडे, लता उसेंडी और पवन साय भी बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के सैकड़ों की संख्या में केशकाल पहुंचकर कूच कर रहे हैं। आज सफाई कर्मी दर्जनों वाहनों में सवार होकर केशकाल पहुंचे। थाना परिसर के सामने पुलिस के आगे जाने से रोकने का प्रयास किया तो सभी सफाई कर्मी सड़क पर ही बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने आगे जाने की अनुमति दी। राज्य में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फसल बीमा प्रचार रथ निकालकर कांग्रेस ड्रामा कर रही है। इसके पहले पिछले 2 साल तक फसल बीमा पर नहीं करने और इस साल मौसम की बेरुखी से सरकार जरी हुई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुनर्विवाह करने वाली मां को बच्चे की अभिरक्षा नहीं दी है। कोर्ट ने बच्चा दादा दादी को सौंपने का आदेश देते हुए कहा कि पुनर्विवाह के बाद उसके बच्चे को रखने की इच्छा समाप्त हो सकती है। ऐसे में बच्चे की कस्टडी देना उचित नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 161 नए केस मिले, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग और रायपुर में मिले। दुर्ग में 37 और रायपुर में 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर में 266 एक्टिव मरीज हैं। राजधानी रायपुर में देर रात एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई। पंडरी के गांधीनगर इलाके में हेमंत यादव को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ और जांघ में चोट आई। वारदात के बाद तीनों अज्ञात बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीनों की तलाश में जुटी हुई है। जशपुर जिले के दुलदुला थाना इलाके में बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना पतरा टोली के पास हुई। कोरबा के बुधवारी बाजार के पास देर रात गाय को पकड़ने के दौरान उसकी मौत हुई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मिलकर निगम अमले की पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि तार से पकड़ने के दौरान गाय की मौत हुई है। वहीं हंगामे के दौरान टीम ने माफी मांगी है। सूरजपुर के अक्षयपुर में हुए डकैती मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामानुजनगर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। आरोपियों के पास से मोबाइल पिकअप वाहन भी जब्त किया गया। जांजगीर चांपा के डोंगा घाट में एक व्यक्ति पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पीड़ित के मुताबिक तीनों आरोपियों ने बीच रास्ता रोककर उन पर हमला किया था। अंबिकापुर के खड़गवा चौकी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसकी चाची गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने इलाज के नाम पर घायल महिला को गोबर के गड्ढे पर दफन कर दिया था। एम्बुलेंस के पहुंचने पर उसे बाहर निकाला गया। जांजगीर के पोड़ी भाटा में घर के भीतर 52 वर्षीय महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि महिला घर में अकेली रहती थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। मरवाही वन मंडल में नौकरी दिलाने के फर्जी दस्तावेज का उपयोग करने वाले लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परमेश्वर गुर्जर के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिस पर एसडीओ पेंडा ने जांच टीम गठित कर विवेचना की। जांच में तथ्यों की पुष्टि के बाद लिपिक को पद से बर्खास्त कर दिया गया।
महासमुंद जिले में कोरोना के बढ़ते केस के चलते प्रशासन अब फिर से अलर्ट पर है। जिले में अभी कोरोना के 13 एक्टिव केस हैं। प्रशासन ने जिले के 8 राज्य बॉर्डर, 2 रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड जांच शुरू कर दी है। वहीं सीएमओ ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। जगदलपुर में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का जिम्मा उठाया। स्वास्थ्य अधिकारी खुद गांव-गांव जाकर लोगों को टीका लगाने का काम करेंगे। कोरबा के घेवरा खदान में कोयले के ढेर में आग लग गई। कोयले के ढेर में 12 घंटे से ज्यादा के समय में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम प्रयास कर रही है। वहीं बाकी कोयले को ढेर से अलग किया जा रहा है। बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र में पिछले 15 दिनों से हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग हाथियों के दल पर लगातार निगरानी रख रहा है। डोंगरगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके वजह में किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जानकारी के अनुसार ब्लॉक में इस वर्ष खरीफ फसल धान के बदले अन्य फसलों के लिए 4,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए किसानों की चौपाल लगाकर समझाया जा रहा है। बलरामपुर के शंकरगढ़ में अपनी कड़ी मेहनत से 25 बच्चों का प्रयास आवासीय विद्यालय में चयन कराने वाले शिक्षक का कलेक्टर ने तारीफ की। नए कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि बाकी शिक्षकों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। अगर सरकारी शिक्षक इस तरह काम करें तो शिक्षण व्यवस्था बेहतर रहेगी। बालोद शहर में अधूरा बना वन विभाग का पर्यावरण पार्क अब जल्द विकसित होगा। जिले के कलेक्टर और एसपी ने पार्क पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पार्क को जल्द बनाने के निर्देश दिए। इस पर्यावरण पार्क में रेस्टोरेंट, शौचालय आदि के निर्माण के साथ ही पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग का तापमान तेजी से गिर गया। रायपुर में भी हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। कवर्धा में मौसम का मिजाज बदला है। शहर सहित दूसरे इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण शहर की कई निचली बस्तियों व कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे में भी खुशी आई। बरवाई के बगड़ी गांव में ग्रामीणों ने मिलकर एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह कराया। शादी का कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवन बगड़ी में रखा गया था, जिससे उस गरीब परिवार के बच्चों को ग्रामवासियों ने पहले अच्छे से सजाया। इसके साथ ही पंचायत भवन में मंडप लगाकर शादी किया गया। गांव के लोगों की इस पहल से परिवार के लोग काफी खुश हैं। बलरामपुर जिले में ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से इंद्रदेव को खुश करने के लिए मेढक और मेंढकी की शादी कराई। मान्यता है कि इस परंपरा से इलाके में बारिश होती है। ढोल नगाड़ों के बीच 2 गांव के लोगों ने मिलकर इस शादी कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरे रीति रिवाज से शादी कराई। नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के जीरो टॉलरेंस को लेकर बिलासपुर पुलिस ने आज वॉकथॉन का आयोजन किया। इसमें शहर की प्रमुख सड़कों में पैदल वॉक कर पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और कानूनी अधिकार को बेहतर उन्हें जागरूक किया। जांजगीर चांपा के गुर्दा गांव में मिट्टी के घर में 12 कोबरा सांप मिले, जिसे स्नैकमैन जितेंद्र सारथी ने रेस्क्यू किया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा सांप के 12 बच्चों को बचा लिया गया। सांप के घर से बाहर निकलने के बाद घर वालों और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। राजिम के थाना अभनपुर में आरोपी वीरबल ओगरे को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया। आरोपी के ऊपर अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। 6 महीने पहले पत्नी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी। भिलाई पुलिस ने मोबाइल लूट के 12 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 11 मोबाइल और 1 बाइक जब्त की है। आरोपी अक्सर राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की है। रायगढ़ के शिक्षक से 29 लाख रुपए ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को रायगढ़ पुलिस की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फोन कॉल कर लोगों को बिना ब्याज के लोन दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठा करते थे। राजधानी में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले केस में गिरफ्तार 3 आरोपियों को न्यायिक रिमांड में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया।
इस पूरे फर्जीवाड़े में एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर समेत अब तक 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। कई दूसरे आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। पेंड्रा के राजमहलगढ़ की पहाड़ियों में अब तक जहां केवल वहां रहने वाले कुछ परिवार को की ही बसाहट थी, अब यहां बिलासपुर सहित प्रदेश के दूसरे जगहों के लोगों ने कब्जा कर लिया और जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदी बिक्री के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसकी पुष्टि वन विभाग की जांच में हुई, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।